पैगाम ज़हमत तमाम औरतों के हवाले से सुनने के लिए तैयार? एक बार हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दुआ करता हूँ कबूलियत की घड़ी में अल्लाह हमारी माँ और बहनों के आबरू और ईमान की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। आपकी मस्जिद में ताबूत है, चेक कीजिए। वो पहले लकड़ी का होता था, इतना भारी होता था कि पसीना छूट जाता था, लोगों को हटा दिया। अब जो चेक करेंगे तो आपकी मस्जिद में तो जो ताबूत होगा वो स्टील वाला होगा, वो हल्का, थोड़ा सा आराम हुआ। लेकिन एक परेशानी उसमें अभी भी है, जब कब्र में मुर्दे को रखते हैं और ताबूत खाली होता है तो उसको लाने के लिए 4 आदमी की जरूरत पड़ती है। अब एक ताबूत और आ रहा है रबड़ वाला, आपको ऑर्डर दे करके दिल्ली वगैरह से मंगाना पड़ेगा। उस ताबूत का फायदा क्या है? वो हल्का भी होता है और जब मुर्दे को खाली करेंगे तो उस ताबूत को लाने के लिए 4 आदमी की जरूरत नहीं है, हाथ से तोड़ लेता है एक ही आदमी, एक ही हाथ उठा करके लिया। मुझे बताना यह है कि जब मर्द का जनाजा ताबूत में उठता है तो वो खाली रहता है, ऊपर से कुछ नहीं होता, नजर आता है, मुर्दा नजर आता है। लेकिन जब औरत का जनाजा उस ताबूत में उठता है तो जनाजा नजर नहीं आता, वो ढका हुआ होता है, ऊपर से कपड़ा बांध दिया जाता है, ऊपर से कपड़ा बांध दिया जाता है, पर्दा कर दिया जाता है, औरत का जनाजा नजर नहीं आता। ये किसकी सुन्नत है? ये हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की सुन्नत है। ये कैसे वजूद में आई? उन्होंने देखा कि मर्द का जनाजा उठता है वो भी नजर आता है, औरत का जनाजा उठता है वो भी नजर आता है। उन्होंने कहा कि जब मेरा जनाजा उठे ताबूत में रखो तो ऊपर से पर्दा डाल दो, मेरा जनाजा नजर नहीं आए। मैं जब तक जिंदा रही आज तक गैर मर्द मुझे देख करके ये अंदाजा नहीं उठा सका कि मैं लंबी हूँ या नाटी हूँ, दुबली हूँ या पतली हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब मर जाऊं मेरा जनाजा गैर लोग पढ़ने के लिए आए तो मरने के बाद भी वो अंदाजा ना लगा सके कि मैं दुबली थी या पतली थी, नाटी थी या मोटी थी। शौहर बीवी से कह रहा पर्दे से निकल जाओ। बीवी ने 2 साल पर्दा नहीं किया, एक बेटा पैदा हुआ। शौहर ने कहा बीवी से पर्दे में निकल जाओ तो औरत 50-50 होगी, कन्या की भी मामू दुल्हा की भी मामू। आधा साल पर्दा किया, आधा साल पर्दा नहीं किया, दूसरा बेटा पैदा हुआ। शौहर ने कहा पर्दे से बाहर हो जाओ तो औरत पर्दे ही से नहीं आपने से बाहर, तीसरा बेटा पैदा हुआ। अब उस औरत ने शौहर से कहा पर्दे में और बेपर्दगी में क्या फर्क है, आओ मैं तुमको बताती हूँ, तुम एक कमरे में जाओ, मैं एक कमरे में जाती हूँ। शौहर एक कमरे में गया, औरत एक कमरे में आई। उसका जब पहला बेटा आया तो औरत ने रोना शुरू किया। तो बेटे ने कहा अम्मा क्या हुआ? तुम्हारे बाप ने बाल पकड़ करके खींच खींच करके मारा। तो उस लड़के ने कहा अम्मा क्यों अपने शौहर की आबरू का तमाशा कर रही हो? पहली बार मारा, माफ कर दो, अल्लाह तो 3-3 बार मार देता। और अपने शौहर की आबरू पर पर्दा डालो। उल्टे माँ को नसीहत किया, बाप से कुछ नहीं कहा, चला। जब दूसरा बेटा आया तो माँ रोने लगी। बेटे ने कहा अम्मा क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारे बाप ने गाली भी दी, तुम्हारे बाप ने मारा भी, बाल खींच खींच करके उस लड़के को झला लाया। बाप के सामने जाकर के 100 गाली एक सांस में देकर के चले। तीसरा बेटा जब आया तो औरत ने रोना शुरू किया। तो बेटे ने कहा अम्मा क्या हुआ? क्या हुआ? सब कुछ हो गया, तुम्हारे बाप ने मारा भी, तुम्हारे बाप ने गाली भी दी। अब उस लड़के ने लाठी लिया, 100 लाठी बाप को मारा, 100 गाली बाप को दिया। अब वो औरत आकर के कहती है पर्दे में बेपर्दगी में फर्क देखो। पहला बेटा जो पैदा हुआ था वो पर्दे की हालत में पैदा हुआ था, उसने तुम्हारी आबरू का लिहाज किया, तुमको कुछ नहीं कहा, माँ को उल्टे नसीहत करके चला गया। और दूसरा बेटा आधा बेपर्दगी में पैदा हुआ और आधे पर्दे में पैदा हुआ, तुम्हारी आधी लाज रखी, तुमको मारा नहीं मगर गाली जरूर दिया और चला गया। तीसरा बेटा मुकम्मल बेपर्दगी में पैदा हुआ, देखो तुम्हारी हर कसर उसने पूरी कर दी, तुमको मारा भी, तुमको गाली दी। एक किताब मदरसे में पढ़ाई जाती है, उसका नाम है हिकायत लतीफ। उसमें लिखा कि अभी शादी के 4 ही महीने हुए तो औरत को बच्चा हो। वो घबरा करके शौहर से कहा इसका क्या नाम रखे, तो इतनी जल्दी पैदा हो? तो शौहर बोला इसका क्या नाम रखोगे? इसका नाम रखो तेज रफ्तार। 9 महीने का सफर 4 महीने में काट रहा है। वंदे भारत शताब्दी राजधानी के अलावा इसको क्या कहोगे? वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा, इसलिए तो
तो शब को दफनाई गई है फातिमा। मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा, अपनी नजरों को झुका लो, अपनी नजरों को झुका लो, आ रही है फातिमा। बस पैगाम खत्म। आखिरी पैगाम मियां बीवी के हवाले से, यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हर काम बीवी से पूछ करके करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। पूछ करके कीजिए, पता चल जाएगा। बहुत मुश्किल काम। दोपहर में जो खाना हम लोग खा करके सोते हैं, इसका नाम कैलूला है। ये नबी की सुन्नत है। अजीम मुकर्रिर, अजीम मेहमान सोहराब भाई, हाफिज कारी सोहराब साहब दामत बरकातुहू तशरीफ लाने वाले हैं, और मैं आपकी पेशानी को बहुत देर से पढ़ रहा हूँ। आप जिसके मुंतज़िर हैं उसके लिए माहौल बन गया है। वो बहुत जल्द आपकी खिदमत में तशरीफ लाने वाले हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उनकी उम्र में खूब खूब बरकत दे और आपकी मेजबानी का हक अदा करने की आपको तौफीक नसीब फरमाए। ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाए। दोपहर में जो हम लोग खाना खाते हैं, सो जाते हैं, इसका नाम कैलूला, ये सुन्नत है। अगर दोपहर में खाना खा करके थोड़ी देर के लिए भी आप सो गए, तो सोने पर आपकी नींद भी पूरी होगी, सवाब भी मिलेगा। अल्लाह के रसूल खाना खा करके दोपहर में अभी सोए थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। आपने पूछा कौन? कहा मैं फातिमा। कहा बेटी तुम्हारे आने का वक्त नहीं था, अभी कैसे आई? कहा अली से खफा होकर के आई। अल्लाह के रसूल ने कहा फातिमा अंदर दाखिल होने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हारा बाप हूँ, अली तुम्हारे शौहर हैं। अली की इजाजत के बगैर अगर मेरे घर में कदम रखोगी, दरवाजा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। बेटी उल्टे पांव जाओ, अली से अपने शौहर से माफी मांगो। अगर उसने माफ नहीं किया, तुमने माफी नहीं मांगी, तुम्हारा इंतकाल हो गया, बेटी मैं जिंदा रहा, मैं तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं पढ़ाऊंगा। इमाम राजी बस्ती में आए तकरीर करने के लिए, लोगों से कहा लोगों एक बात जान लो, 10 रुपया अगर मस्जिद में दोगे, 70 शैतान तुम्हारा हाथ पकड़ेगा, तुमको रोकेगा। और अगर 30 लाख रुपया शादी में खर्च कर दोगे, शैतान पीठ ठोकेगा, वाह रे दोस्त क्या काम किया। 10 रुपया सिर्फ दे रहे हो मस्जिद में, मदरसे में, खैरात में, सदका में, तो 70 शैतान रास्ता रोकेगा। भागलपुर का जवान एक खड़ा हुआ, कहा हजरत कैसी बात करते हैं, मैं तो मालो दौलत को अपने हाथ का मैल समझता हूँ। अभी घर जाकर के 10,000 रुपया खैरात करके आ रहा हूँ, देखता हूँ कौन शैतान मेरा रास्ता रोकता है। सीना तान करके सर उठा करके गया और अपने घर में संदूक से जब 10,000 की गड्डी निकाल रहा था, बीवी आ गया। क्या का मसला मालूम हुआ, अमल करना का, मौलवी के चक्कर में पड़े, तुम्हारा भी इलाज होगा, तुम्हारे मौलवी का भी इलाज होगा, जो पैसा जहां वहीं रहेगा। अब वहां से आकर के हजरत के सामने मुंह लटका करके बैठा हुआ। हजरत ने कहा अरे सर उठा करके गए थे, सीना तान करके गए थे, वहां से जब वापिस आए तो मुंह लटका करके सर झुका करके बैठ गए, बात क्या है? तो उसने कहा कि हजरत शैतान को तो पछाड़ दिया, शैतान की खाला से हार गया। हजरत फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार होते न ससुराल में। हजरत फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार हो तेरा ससुराल में। सास तेरी ज़माने से कहती फिरे कुछ नहीं चाहिए बस बहू सास हो। ऐ बहन जिंदगी में तो रहना जहाँ घर को रखना बना करके जन्नत नुमा। शुक्र कहना अदा रब के एहसान का, हाथ में तेरे दूल्हे का जब हाथ हो। पैगाम खत्म हो गया। मैं चाहता हूं कि कुर्सी छोड़ करके 1 मिनट में आपको जन्नत का टिकट हाथ में थमा करके जाऊं। आप लोग लेने के लिए तैयार हैं? माँ बाप की खिदमत करेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी के बाद सीधे सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहुत भारी मजमा। इधर से एक आदमी उठ करके बोला या रसूल अल्लाह किसकी खिदमत करूंगा? माँ की करो।
वो बैठ गया। इधर से एक आदमी खड़ा हुआ, किसकी खिदमत करूं? कहा कि माँ की खिदमत करो, बैठ गया। इधर से एक आदमी खड़ा हुआ, कहा किसकी खिदमत करूं? कहा कि माँ की खिदमत करो, वो भी बैठा। इधर से एक आदमी खड़ा हुआ, कहा किसकी खिदमत करूं? कहा कि बाप की खिदमत करो। 3 बार कहा माँ की खिदमत करो, 1 बार कहा बाप की खिदमत करो। राज क्या इसको बता रहा हूँ, दुआ करता हूँ आपके माँ बाप के लिए, अल्लाह आपके माँ बाप की उम्र में बरकत दे, माँ बाप की खिदमत से अल्लाह आपको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो उस किताब में लिखा कि 3 काम दुनिया में माँ ऐसे करती है जो कोई नहीं करता। 9 महीना पेट में अगर इस धरती पर कोई रखती है तो वो सिर्फ और सिर्फ माँ है, माँ के अलावा कोई नहीं। 9 महीने के बाद दर्द ऐसा उखड़ता है कि 900 तलवार किसी जिंदा आदमी के ऊपर पड़े उसको उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तकलीफ माँ उठाती है। ये सिर्फ और सिर्फ माँ उठाती, माँ के अलावा कोई नहीं। तीसरा काम माँ ऐसा करती है कि 2 साल तक अपने बच्चे को दूध पिलाती है, खून को निचोड़ करके अमृत बना करके हलक के नीचे अगर कोई 2 साल तक एहसान करती है तो वो सिर्फ और सिर्फ माँ है, माँ के अलावा। आखिरी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं। इस धरती पर साल भर में एक ही दिन अच्छा खाना बनता है। साल में एक दिन सबसे अच्छा खाना बनता है। खाना तो रोज अच्छा बनता है, लेकिन सबसे अच्छा खाना एक दिन बनता है साल में। वो कौन सा दिन है? ईद का दिन। इसीलिए लोग ईदगाह में होते हैं, ध्यान खाने को। जरा इमाम ने लेट कर दिया, अल्लाह खफा होते, बस चले तो चांदी का बाल लूट। इसीलिए जब नमाज खत्म होती है तो 80 की स्पीड में भागते और दस्तरखान पे चौड़े हो जाते। जब बैठे खाना आया, मजा नहीं आया तो खफा होकर के बोला, एक तो साल में एक ही दिन खाना अच्छा मिलता, वो भी आज अच्छा नहीं मिला। माँ से कहता, बूढ़ी हो गई हो, आज तक तुमको खाना पकाने के लिए नहीं। माँ ने कहा, बेटा मुझ पर क्यों खफा हो रहा? तेरी बीवी ने बनाया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसीलिए तो महसूस कर रहा था कि दुनिया में पहली बार ऐसा मजा आया। माँ ने देखा कितनी जल्दी इसका तेवर बदल गया। माँ ने कहा, तू बीवी का शौहर नहीं है, बीवी का नौकर है, जोरू का गुलाम। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी। बुढ़वा और बुढ़िया पे कुछ नहीं ध्यान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद, कल तेरी औलाद लेगी परान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान।